मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारे प्रोसेस कंप्लीट। आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, 100+ ग्राफ, डी क्यू, डी यू, डी डब्ल्यू, सब कुछ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले भी हम लोग कर चुके हैं। हीट के जितने लेक्चर है उसमें हर लेक्चर में हम लोग आईटी एडवांस, मेन, नीट, एम्स सबके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी और करेंगे और करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी, सीभी, गामा, मिक्सिंग, अगर मोनोटॉमिक डायटोमिक को मिक्स करेंगे उसके लिए गामा निकालना। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये टॉपिक है हम लोग का, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये है डीओएफ, ऐसे या एफ से भी हम लोग डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपी, सीपी का वैल्यू निकालना, सीपी कैसे निकाला जाता है, इसमें सीपी का डिस्कस करेंगे। गामा के लिए बारे में बात करेंगे। गामा 4 मिक्सचर के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल एनर्जी भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उससे भी रिलेट कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, और साउंड में भी पढ़ना है इसके रिलेशन। रिजल्ट जो है ऐसे पी से भी मिक्सचर के लिए गामा निकालना साउंड टॉपिक में भी है। और ऐसे आईटी मेन में, एडवांस में, एम्स में बहुत सारा क्वेश्चन है। सीपी फॉर मिक्सचर, सीपी फॉर मिक्सचर, गामा फॉर मिक्सचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इंटरनल एनर्जी उसका रिलेशन आता है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीओएफ भी बोलते हैं, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ ये एक मैथमेटिकल नंबर है। ये एक नंबर जैसे 1 2 3 4 5 होता है, वो नंबर है। मिनिमम नंबर या मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट required to define the exact position of atom या exact position of molecule। वो मैथमेटिकल नंबर, जैसे नंबर होता है 1 2 3 4, ये 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, तो वो नंबर है। कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज में ऐसे सीखिए। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री मैथमेटिकल नंबर है, फ्रीडम जैसे आप ऐसे समझेंगे सिंपल तरीके से। ऐसे मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हुआ और 10th क्लास का आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो अब जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, तो अब आपके सामने जो है वो 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन आए। जैसे आपके पास 3 ऑप्शन आए, मान लीजिए कि 3 ऑप्शन में है कि ये जो है आप कौन सा पेपर लेना चाहेंगे। क्या आप साइंस पढ़ना चाहेंगे 10th के बाद, जो आप अगला स्टडी करना है, तो 11th 12th में आप साइंस चूज करना चाहते हैं, या आप कॉमर्स चूज करना चाहते हैं, या आर्ट्स का पेपर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब फ्री चॉइस। जब आपका 10th का रिजल्ट हो गया, अब आगे अपना कैरियर देखना है, आगे हम लोग को फर्दर स्टडी करना है, तो फर्दर स्टडी में 3 चांसेस है ना, 3 चांस। एक साइंस लेना है, या फिर आपको कॉमर्स लेना है, कॉमर्स में स्टडी करना चाह रहे हैं, या फिर आप आर्ट साइड में लेना चाह रहे हैं एडमिशन। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फ्रीडम। आपको चॉइस, आपके सामने 3 चॉइस, वो 3 फ्रीडम हो गया। चलिए, आपने इसको आपने सेलेक्ट किया, बोला कि मैं तो साइंस लूंगा। तो जब आपने साइंस को सेलेक्ट किया, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपने साइंस सेलेक्ट किया, तो फिर जैसे ही साइंस सिलेक्शन किया आपने, तो आपके सामने दो दो आया, आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। वो 2 ऑप्शन में आप क्या लेना चाह रहे हैं? मैथ्स के स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं कि बायो के स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं? मैथ्स का मतलब आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाह रहे हैं, या बायो लेकर के आप मेडिकल डॉक्टर बनना आपको? तो जैसे ही साइंस आपने चूज किया, फिर 2 फ्रीडम, तो यही फ्रीडम कहलाता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। डिग्री मैथमेटिकल नंबर, फ्रीडम इज अ चॉइस, आपके लिए चॉइस, इतने चॉइस है।
ठीक है। फिर आपने लिया कि मुझे मैथ लेना है, ठीक है, मैथ लेना है, तो अब मैथ लेना है तो आपको आपके सामने 3 एग्जाम आएगा कि मैथ में क्या आपको आईआईटी के अंदर जाना है, क्या आपको आईटी के अंदर जाना है, या एनआईटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सिंपल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीडम, जैसे ही आप जैसे जैसे लाइफ में हर स्टेप पे जाएंगे तो आपके सामने चॉइस आएगा कि ये लेना है, ये लेना है, या इस साइड में जाना है। तो इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री इज मैथमेटिकल नंबर एंड फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब चॉइस, चॉइस, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री का मतलब नंबर है, फ्रीडम इज द चॉइस। ये तो ये समझना ये काफ़ी आसान है कि आप 10th का रिजल्ट हुआ, आपके सामने 3 चॉइस हुआ कि आपको साइंस पढ़ना है, या कॉमर्स पढ़ना है, या आर्ट्स पढ़ना है। फिर अब जैसे साइंस आपने लिया, साइंस लेने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आए, 2 ऑप्शन की आपको मैथ का स्टूडेंट बनना है, मैथ सब्जेक्ट लेना है, या बायो लेना है। और मैथ लिया तो आपने उसके आगे कई ऑप्शन आते हैं कि आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट्स कॉल्ड नंबर ऑफ चॉइस। अब ये हमें लगाना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर मैं समझा देता हूं कि मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होता है, डायटोमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है, पोलोटोमिक है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग। तो पहले छोटा सा आप डिफाइन कर लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ, या आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ, ये है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, required to define the exact position of एटम और मॉलिक्यूल। सो ये डिफिनेशन हुआ, समझना काफी आसान है कि आपको डिग्री, मैथमेटिकल नंबर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब चॉइस हो गया। सो आप इसको आप लैंग्वेज लिख लीजिए, मैं तुरंत समझा दे रहा हूं आपको कि इसका क्या मीनिंग है। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, रिक्वायर्ड टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अब मैं आपको समझाता हूँ। मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, पोलीटॉमिक के लिए, और आता है एग्जाम में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सब आया हुआ पेपर में, और खूब सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से 50+ क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो मैं डिस्कस करूंगा, बेस्ट जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा आपको। सो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मोनोटॉमिक गैसेस। कोई मोनोटॉमिक गैसेस जैसे इनर्ट गैस सबसे कॉमन है फॉर मोनोटॉमिक गैसेस। मोनोटॉमिक गैस जैसे हीलियम हुआ, आपका नियन हो गया, हीलियम नियन, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, तो ये है मोनोटॉमिक गैसेस हो गया। अभी इसमें हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझाना है आपको। तो देखिए, आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो ये स्पेस है जहां हम लोग क्लासेस ले रहे हैं या आप घर में पढ़ रहे हैं, वो स्पेस 3D स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो मैं इसका स्पेस ऐसे बना दे रहा हूं कि हम लोग का साइंस में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे। और ये इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप सोचिए कि एक हीलियम एटम, कोई भी एक हीलियम एटम एक मोनोटॉमिक गैस, हीलियम एटम मोनोटॉमिक है, पॉइंट होगा, छोटा सा पॉइंट, एक ही एटम है तो एक छोटा सा पॉइंट हुआ, ये है हीलियम एटम, ठीक है। अब इसका बोलते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम,
फ्री है, घूमना है इसको, तो इसका घूमने का जो चांसेस, डिग्री नंबर ऑफ फ्रीडम, चांसेस, फ्री घूमने का, फ्री मोशन के लिए कितने चांसेस, 3 चांसेस। हो सकता है कि इसका मन करे कि मैं एक्स एक्सिस की तरफ चलूं, तो ये है वीएक्स। हो सकता है इसका मन करे कि नहीं नहीं मुझे तो इधर जाना है, वाई की तरफ जाना है, तो ये है वी वाई, ऐसे वी वाई। और हो सकता है इसको जाने का मन करे जेड एक्सिस की तरफ, तो वी जेड। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, along the x axis, along the y axis, along the z axis, ये 3। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन। अगर आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, जैसे ये हीलियम गैस यहाँ पे है, इस क्लासरूम में यहाँ पे हीलियम गैस है, तो इसको एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। एक चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये क्लासरूम एक स्पेस है। स्पेस में किसी पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है, डिफाइन करना है, तो उसके कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। यही हो गया इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। आप जैसे मन समझ में आया वैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ चॉइस फॉर मोशन, मोशन करने के लिए या तो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, या फिर मैंने इससे पहले डिफिनेशन बताया था, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। ये एटम है, हीलियम मोनोटॉमिक है, एटम है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे एफ और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। और ये 3 कौन सा है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 है एक्स और वाई जेड, ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कैसे हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेट चल, हो सकता है एक्स की तरफ जाए, वाई की तरफ, तो 3 ट्रांसलेशनल बोला जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन वाला हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेट कर सकता है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए मैंने बताया आपको, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मोनोटॉमिक गैसेस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फाइन। अब डायटोमिक के लिए प्लानिंग करते हैं, डायटोमिक गैसेस के लिए, उसके लिए होते हैं 5। सो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फोर डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस का एग्जांपल कर लेंगे। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कोई भी फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब डायटोमिक गैसेस ऐसे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं समझाता हूँ। तो वो वही एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, जैसे ये यहाँ पे है हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन में डायटोमिक ये मॉलिक्यूल हो गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए प्लान करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसका मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, ये सब मैं हटा देता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझिए, अब मुझे इसका एग्जैक्ट लोकेशन, जो हाइड्रोजन हो गया H2, उसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तो एग्जैक्ट लोकेशन देखिए कि कहाँ पे है वो स्पेस में, ये मेरे क्लासरूम में हाइड्रोजन कहाँ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यहाँ 5 कोऑर्डिनेट चाहिए। 5 कैसे, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो 3 ही होते हैं, एक्स वाई जेड। मैं समझाता हूँ आपको। होता क्या है कि हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन में आपको प्रेजेंट ऐसे करना पड़ेगा कि ये है हाइड्रोजन डायटोमिक है, ठीक है, डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस में इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ना होगा आपको अगर हाइड्रोजन को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो आप इसके सेंटर ऑफ मास को पकड़िए, ये है सेंटर ऑफ मास,
ये सेंटर ऑफ मास हुआ, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास से रिलेट करके आप यहाँ पे 3, जैसे ये है लोकल एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये लोकल वाई एक्सिस, तो इसको वाई डैश बोल देंगे, और ये लोकल जेड एक्सिस है तो इसको जेड डैश बोल देंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई जेड 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो पता चलेगा कि ये स्पेस में या क्लासरूम में कहाँ है हाइड्रोजन, और 2 और चाहिए। 2 और क्या, उसका ओरिएंटेशन वो कितना एंगल से घुमा हुआ है। हो सकता है हाइड्रोजन क्लासरूम में ऐसे हो सकता है हाइड्रोजन ऐसे हो, या हो सकता है हाइड्रोजन ऐसे या हो सकता है ऐसे इंक्लाइन किया हो सकता है वर्टिकल हो, या हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो सकता है स्लैंटिंग हो, ठीक है। तो लोकेशन के साथ साथ आपको उसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी जानना है। जैसे कि ये हुआ आपका, यहां से ले लेंगे थीटा, ये एंगल ले लेंगे ऐसे थीटा ऐसे, और यहां से ले लेंगे एक फाई, ऐसे ले लेंगे फाई थीटा एंड फाई ऐसे, कहीं से ले लेंगे एक एंगल एक्स एक्सिस से, एक जेड एक्सिस से, या आप एक्स एक्सिस से भी ले सकते हैं। कोई भी आपको 2 एंगल चाहिए, 2 एंगल आपको चाहिए, ताकि उसके ओरिएंटेशन को आप बता पाएंगे कैसे वो लोकेट किया हुआ है, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो 2 एंगल चाहिए। तो अब हम लोग का हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हो गया यहाँ पे 5। वो 5 कैसे, तो 5 है, एक्स है, वाई है, जेड है, और क्या है, थीटा है, और क्या है, फाई है। ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 में जो एक्स वाई जेड है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और थीटा एंड फाई को बोलते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ 5 में लिख देंगे, 5 में 3 जो है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लस 2 जो है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम या इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या 2 इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, इंटरनल। सो इंटरनल रोटेशनल हो गया, वही रोटेशन थीटा एंड फाई रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डायटोमिक के लिए गैसेस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। कभी कभी डायटोमिक में चेंज भी होता है, कभी कभी कुछ एग्जाम में लिखा रहता है 5 नहीं बल्कि 6 लिखा रहता है, 6 भी लिखा रहता है। वो आईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन, आईटी मेन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं समझा देता हूँ। जनरली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग 5 ही लेते हैं, 5 ही लिखेंगे हम लोग। अब देखिए डायटोमिक में अगर क्वेश्चन आप देख रहे हैं और क्वेश्चन में कहीं ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ 4 रिजिड, ऐसे लिखा हुआ 4 रिजिड, रिजिड है, ठीक है, और फिक्स्ड, रिजिड रहे या फिक्स्ड रहे, ठीक है, फिक्स्ड, ठीक है, और डायटोमिक, ठीक है, डाई एटॉमिक, ठीक है, गैस, रिजिड या फिक्स्ड डायटोमिक गैस, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, ठीक है। डायटोमिक गैस जो कि रिजिड है, रिजिड या फिक्स्ड है, ये ऐसे, डायटोमिक गैस में ऐसे, ये एक एटम यहाँ, एक एटम, जैसा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो ये सही है। बट यहाँ पे अगर कहीं लिखा हुआ है पेपर में कि 4 रिजिड नहीं, बल्कि यहाँ लिखा रहा है 4 नॉन रिजिड डायटोमिक गैस या डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 की जगह आपको करना है 6। क्यों आ गया एक एक्स्ट्रा, मैं समझाता हूं। अगर लिखा रहा है पेपर में कि 4 रिजिड नहीं, बल्कि लिखा रहा है कि 4 नॉन रिजिड, अगर यहां नन और रिजिड, 4 नॉन रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस,
नॉन रिजिड, रिजिड नहीं हो, नॉन रिजिड हो और डायटोमिक गैस हो, तो नॉन रिजिड डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और +1, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 कर लीजिए, ठीक है 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 कैसे आ गया, तो 5 + 1, 1 का मतलब होता है ये मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ये है वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो अगर नॉन रिजिड हो, मॉलिक्यूल्स नॉन रिजिड हो, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स ऐसे है और नॉन रिजिड, रिजिड नहीं है, ऐसे, ये मैं बस दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे दिखा रहा हूँ बस कि आपको नॉन रिजिड, जैसे ये रॉड हो गया, कोई रॉड, अगर ये एक रॉड हुआ, ये पूरा फिक्स है, रिजिड है, और एक बॉल यहाँ एक बॉल यहाँ कर दीजिए तो ये डायटोमिक हो गया और रिजिड हो गया। बट रॉड की जगह अगर स्प्रिंग कर देंगे तो स्प्रिंग में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो पेपर में लिखा रहता है कि अगर नॉन रिजिड डायटोमिक है, इस बार भी आईटी में आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत कॉमन है, आसान है। तो अगर ये वाइब्रेशनल का मतलब ऐसे, ऐसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे ये हो गया, वाइब्रेट करेगा ऐसे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर रिजिड है, फिक्स है तो 5, नॉन रिजिड है तो 5 + 1, मतलब वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। या हाई टेम्परेचर भी, नेक्स्ट मैं बताता हूँ। तो पहले ये लिख लेंगे कि अगर लिखा हुआ है नॉन रिजिड, तो नॉन रिजिड में वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल हो गया। यहाँ पे कोई भी गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हाई टेम्परेचर कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी पढ़े हुए हैं, कोई गैस है, डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एनीथिंग जो भी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, वो वाइब्रेशन करने लगेगा। तो फुड ऐसे, अगर ये ना लिखा रहे ऐसे ना, नॉन रिजिड, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस ना लिखा रहेगा, बस ऐसे लिखा रहेगा डाई एटोमिक गैस एट हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है तो समझ जाना है कि वो, इसका मतलब वो बॉन्ड भी हिलना शुरू कर देगा। वो बॉन्ड अगर यही है, ये इसी पेन को अगर मैं बात करूँ कि यही पेन को बहुत हाई टेम्परेचर कर दूं, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, सॉफ्ट होने लगेगा और हिलने लगेगा, ये गलने लगेगा, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ वाइब्रेट करने लगेंगे। तो वहां भी आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे फॉर डायटोमिक गैस एट हाई टेम्परेचर। For diatomic gases at high temperature, very high temperature, या हाई टेम्परेचर भी लिखा रहेगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम लोग प्लान करेंगे, हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 + 1, तो वही 6 हो जाएगा, और 1 क्या है, तो 5 + 1, ये वाइब्रेशनल आ जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो वाइब्रेट करने लगेगा, क्योंकि आपका ये ऐड हो जाएगा, वही वाइब्रेशनल 1 जो हुआ वाइब्रेशनल आ गया। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा दिखाना हो, यहाँ दिखा सकते हैं कि अगर ये, अगर डायटोमिक गैस है, अगर कोई भी डायटोमिक गैस है और हाई टेम्परेचर, ये है डायटोमिक गैस है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये बॉन्ड जो हो जाएगा वो वीक बॉन्ड होगा, और वीक बॉन्ड में एटम जो है वो थोड़े से दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये है वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, इनके अंदर वाइब्रेशन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये आपको जानना था कि अगर पेपर में एक तो नॉन रिजिड लिखा रहेगा, वो उस हिंट से पहचानिए, और अगर न लिखा हुआ तो आप इससे रिलेट करिए, ऐसे लिखा रहता है। तो मोनोटोमिक हुआ, डायटोमिक हुआ, नेक्स्ट पोलिएटोमिक। So for polyatomic gases, fourth point, for polyatomic gases,
पॉलीएटॉमिक गैसेस कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलीएटॉमिक जैसे CH4 हुआ, NH3 हो गया, ओजोन हो गया जैसे CH4 है, और NH3 हो गया, और ओजोन हुआ, SO2 हुआ, SO3, ये सब गैस के लिए। फिगर बना के दिखा दीजिए। इसमें पॉलीएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाता है, 6। आप फिगर बना के दिखा सकते हैं। तो ये है XYZ, X एक्सिस है, Y एक्सिस है, और ये है Z एक्सिस। ये सेंटर हो गया। मीथेन, आप मीथेन बनाना है मीथेन बना लीजिए ऐसे, ऐसे, इस तरह से। तो वो आपका सेंटर ऑफ मास को पकड़ना है। सेंटर ऑफ मास से आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। दो एंगल हो गया, एक एंगल और इसमें लेना पड़ता है क्योंकि इसमें ज्यादा एटम्स है ना, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसके लिए आप ऐसे लिख लेंगे। डायटोमिक में जो था XYZ थीटा फाई, और एक और इसमें एक एंगल और इसमें लेना होगा आपको। कोई भी एक एंगल एक्स्ट्रा और आपको लेना पड़ता है। मान लीजिए ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ऐसे लोकल हो गया, ये x हुआ और y हुआ और z हुआ। तो यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास को पकड़ेंगे। x तो चाहिए ही, y तो चाहिए ही, z तो चाहिए ही, थीटा भी चाहिए और फाई भी चाहिए, और एक और एंगल कोई भी ऐसे साई करके ले लेंगे। साई कोई भी एंगल जैसे है x एक्सिस से एक एंगल और आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ एक एंगल और ऐड कर लेंगे, साई, ये साई ऐड कर लेंगे ऐसे। और डायटोमिक है, डायटोमिक में 5 तो पढ़े ही थे, इसमें एक एक्स्ट्रा और, क्योंकि इसमें बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड आएगा तो उसमें एक बॉन्ड और को लोकेट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो अब आप लिख लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6 हो जाएगा। 6 क्या है, तो एक है x है और y है, z है, थीटा है, फाई है, और क्या, साई। ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है 3 जो है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेट करेगा। और 3 जो है थीटा फाई साई, वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको इंटरनल भी बोल सकते हैं। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो है 6। तो पॉलीएटॉमिक के लिए आपको जानना था डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो हो गया 6। ये तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना था। आया भी हुआ था पेपर में, आईआईटी मेन में पूछा भी हुआ था। ऐसे दे दिया, बोला कि एक ट्राई एटॉमिक गैस है, ऐसे फिगर लिखा हुआ था कि ये है XYZ, X है, Y है और Z है, और सेंटर ऐसे दे दिया। बोला कि ये ट्राई एटॉमिक गैस, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ट्रायंगल टाइप का ऐसे दे दिया कि बोला कि ये ट्राई एटॉमिक गैस है। ठीक है, ऐसे बोला गया इस तरह फिगर देकर कि ये ट्राई एटॉमिक गैस है। तो ट्राइटॉमिक तो कैटेगरी पॉलीटॉमिक में ही आ जाएगा। ट्राइटॉमिक या पॉलीटॉमिक एक ही चीज है। अब मोनोटॉमिक में 1 एटम, बाइएटॉमिक डायटॉमिक में 2 रहेगा, बाकी 3 4 5 6 जो भी रहेगा ये पॉलीएटॉमिक में आ जाएगा। तो इसका पूछा गया था कि बताइए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, या इंटरनल एनर्जी था, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया था तो आपको आंसर देना है 6 है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, बहुत छोटा सा टॉपिक, और हम लोग ने डिस्कस किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक है। सो F मोनोटॉमिक गैस,
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मोनोटोमिक गैस के लिए हुआ आपका 3। मैंने आपको बता दिया है, आप प्रूफ कर दिया, कैसे आपको समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए उसमें मैंने बताया कि रिजिड और नॉन रिजिड, तो आप दोनों ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिजिड डायटोमिक, रिजिड और डायटोमिक। रिजिड डायटोमिक सिस्टम या गैस जो भी लिखेंगे, तो रिजिड डायटोमिक के लिए आप 5 लिख लेंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ नॉन रिजिड, अगर नॉन रिजिड हो उसके लिए नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे हो गया ऐसे। और पोलिएटोमिक, पोलिएटोमिक के लिए 6 होता है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। पोलिएटोमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो मोनोटोमिक, डायटोमिक, पोलिएटोमिक हो गया। नेक्स्ट, इसको हमें सीपी से, सीबी से, इंटरनल एनर्जी से रिलेट करना है। काफी आसान है, रिलेशन जानना आपको, मिक्सिंग के लिए पढ़ना आपको, सीपी सीबी मिक्सचर के लिए। 5 नेक्स्ट, एक फिजिक्स से और केमिस्ट्री से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन का वीडियो भी है, गैस लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से एक छोटा सा रिजल्ट मैं लूंगा और उसके हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो उसी से हमें सीपी, सीबी, गामा, मिक्सिंग, वो सब हम लोग को क्लियर होगा। सो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी, सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का प्रिंसिपल, एक रूल पढ़ना हम लोग को। इसको कई स्टेप में मैं 4-5 स्टेप में मैं प्रूव करता हूं। नंबर 1, मैं बात कर रहा हूं कि फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो उससे हम लोग प्लान करेंगे एक छोटा सा रिजल्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, गैस लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो इक्वेशन है प्रेशर के लिए, आरएमएस स्पीड के लिए, उससे मैंने प्रूव किया था कि ये इक्वेशन होता है 3/2 और nRT ऐसे, या फिर आप लिख सकते हैं 3/2 और पीपी भी लिख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है पेपर में, आईटी मेन में पूछा भी हुआ है। तो क्योंकि आप जानते हैं पीपी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आप वहां पे एनआरटी की जगह आप पीपी भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो होता है 3/2 nRT या 3/2 पीवी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट,
अगर मैं यहाँ बातें करूँ आपसे कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहाँ है एक मोनोटॉमिक गैस, और ये जो मोनोटॉमिक गैस है यहाँ मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ये एक मोनोटॉमिक गैस है, और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और वो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ जो स्पीड है वो स्पीड हो गया वी एक्स, और अलोंग द वाई एक्सिस इधर की तरफ स्पीड हुआ, ये स्पीड है वी वाई, और अलोंग द जेड एक्सिस इसका स्पीड है वी जेड। ठीक है, ये गैस है, गैस का मैं मास ले रहा हूँ, इसका मास मान लीजिए कि ये एक मोनोटॉमिक गैस है जिसका मास है m। ठीक है, ये हम लोग बातें कर रहे हैं एक मोनोटॉमिक के लिए, क्योंकि इसका समझना आसान होता है, इसका काफ़ी इजी है मोनोटॉमिक गैस को समझना। ठीक, अब अगर मैं इसके वेलोसिटी के बारे में बात करूं कि इसका वेलोसिटी, अगर मोनोटॉमिक गैस का वेलोसिटी पढ़ूं तो आप जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें ऐसे लिखना चाहिए, और वी वाई और जे और प्लस और वी जेड वैक्टर के, ऐसे लिखना है मुझे वेलोसिटी के लिए। और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं, तो ये वी स्क्वायर जो हो गया वो हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ऐसे वेलोसिटी के लिए, ऐसे ये। ऐसे होगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या, इसी का मैं अभी बात करता हूँ, इसी में अभी की इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग बात करेंगे। ये जो मोनोटॉमिक गैस है वो मूव कर रहा है, और मैं इसकी बात करूंगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग जानते हैं वो साइंस में लिख सकते हैं हाफ और m और v स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं हाफ और m और v स्क्वायर का मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको हाफ और m और वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और m वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ और m और वी जेड स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है आपका अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने यहाँ थर्मोडायनेमिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 फ्रीडम है उससे मैंने रिलेट किया, और इससे पहले हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस उससे लिखा था। अब दोनों पॉइंट को रिलेट करते हैं। देखिए थर्ड, अब मैं रिलेट कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, पॉइंट्स नंबर 1 एंड पॉइंट्स नंबर 2। अगर पॉइंट्स नंबर 1 एंड पॉइंट्स नंबर 2 दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे तो इस तरह एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड जो हुआ वो है 3/2 और nRT, ये है लेफ्ट साइड 3/2 nRT एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और राइट साइड आप देखेंगे तो राइट साइड जो हुआ वो है हाफ m और v स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, रुकिए, अभी मैं इसको चाह रहा हूं कि ऐसे ब्रेक करूं 1/2 और nRT, रुकिए फिर से 1/2 और nRT, ऐसे, और फिर से लिखना चाह रहा हूं 1/2 और nRT, ऐसे। तो देखिए, तो ये 3 बार लिखा मैंने, 3/2 nRT, 1/2 1/2 1/2 लिख सकते हैं। और इसको राइट साइड करेंगे तो हाफ m और वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m और वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ m वी जेड स्क्वायर, हाफ और m और वी जेड स्क्वायर, है ना। ठीक है, आप इसको, अभी मैंने सिखाया था कि इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि 3 फ्रीडम था क्योंकि मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 फ्रीडम है,
ठीक है, तो इससे हमें रिलेट करना है कि हर एक फ्रीडम के लिए, हर एक फ्रीडम, जैसे ये है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस में वन फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी इसके साथ एसोसिएट रहेगा। नेक्स्ट फ्रीडम अलोंग द वाई एक्सिस, नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग द वाई एक्सिस, तो उसके लिए ये एनर्जी एसोसिएट होगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के लिए ये है, इससे अगर रिलेट करेंगे तो जेड एक्सिस के लिए ये। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना, तीसरे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से यहां जाने के लिए हम लोग ने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मोनोटॉमिक के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी, दूसरा फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी, तीसरा फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी, ये इसी को बोलते हैं इक्विप पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मेरे पास जो एनर्जी था सारे फ्रीडम में बांट दिया, जो मेरे पास एनर्जी क्या था 3/2 एनआरटी। हर फ्रीडम, कितने फ्रीडम है 3, हर एक को बांट दिया, इक्वली बांट दिया। तो इक्विप पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इक्वली डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो अब इससे हमें यह पता चला कि वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम द एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज एनर्जी फॉर वन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द 1/2 एनआरटी। ये मुझे रिलेट करना था, इक्विप पार्टीशन, इक्वल बांट के आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट किसी से भी देख सकते हैं, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में इतना एनर्जी, या हम लोग यहां से कर सकते हैं कि यह है वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में इतना एनर्जी कर सकते हैं ना। तो आप ये रिजल्ट आप नोट करेंगे 4th पॉइंट में कि मैंने यहाँ पे इक्वली डिवाइड करके ये प्रूफ कर दिया 4 1 degree of freedom the average एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, वो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 nRT। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज एनर्जी जो हुआ 1/2 nRT, ठीक। और मेरे पास बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा तो वहां f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप उसी पॉइंट में हम लोग बात करेंगे या 5 पॉइंट कर लेंगे कि 4 f डिग्री ऑफ फ्रीडम, f इज अ नंबर हो गया 1 2 3 5 जो हम लोग डिस्कस किए थे। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम द एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज एनर्जी हो जाएगा 1/2 और f nRT। देखिए 1 डिग्री फ्रीडम के लिए वहां 1/2 nRT 1 था, और यहाँ f डिग्री ऑफ फ्रीडम, f नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो मल्टीप्लाई बाय f हो जाएगा। 1 के लिए उतना था तो f रहेगा, जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक 3 है, डायटोमिक के लिए 5 है, पोलीटॉमिक के लिए 6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और यही मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी बन जाता है, यही से आता है इंटरनल एनर्जी। यही जो टर्म है ना, इसी को साइंस में बोलते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं यही साइंस का बन जाता है U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। और ये आता है एग्जाम में, खूब सारा क्वेश्चन आ चुका है इंटरनल एनर्जी का, ऐसे इस तरह से लिखने के लिए। और मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं प्लान बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं आईटी एडवांस में या मेन में, तो मैं सब बताऊंगा आपको। बहुत क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा।
चलिए, सो हम लोग 5 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट इंटरनल एनर्जी पे वापस आते हैं। यहां से सीपी सीबी गामा सब मिलना शुरू हो जाएगा। 6 पॉइंट फाइनली हम लोग ने देखा, फाइनली यू इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, और ये पता चला कि इंटरनल एनर्जी जो है वो 1/2 एफ एन आर टी ऐसा। यह है इंटरनल एनर्जी 1/2 एफ एन आर टी। ये इंटरनल एनर्जी 1/2 एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ मोल आर एंड टी, ये हो गया। और अगर हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, जो हम लोग पुराना रिजल्ट हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग के लेक्चर से, तो इंटरनल एनर्जी था एन और सी भी इंटू टी, एन सी भी इंटू टी, एस ये था, एन सी भी इंटू टी। कंपेयर कर लीजिए, दोनों कंपेयर करिएगा, दोनों कंपेयर करेंगे, एन टी कॉमन निकाल देंगे तो दोनों को कंपेयर करते ही सी भी आ गया, एफ आर बाई टू सी भी, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर बाई टू। लीजिए देखिए सीबी का रिजल्ट आ गया। एक ये सीबी का कई रिजल्ट है, एक तो आप पहले लिख लीजिए, मैं फिर दूसरा रिजल्ट भी बताता हूं। आप जानते हैं सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। हम लोग जानते हैं सीबी है मेरे पास, सीबी निकल जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीबी, सीबी इज इक्वल टू हो गया एफ आर बाई टू, सीपी एफ प्लस टू आर बाई टू, चेक कर लीजिए, एफ प्लस टू आर बाई टू, यह है सीपी, ये सीपी के लिए रिजल्ट हो गया, सीबी के लिए वो रिजल्ट हो गया, एफ इंटू आर बाई टू। और आप जानते हैं गामा सीपी बाई सीबी, तो यहां से गामा निकाल देंगे। सो जो गामा होता है वो होता है सीपी और डिवाइड बाई सीबी, गामा सीपी बाई सीबी, सो एफ प्लस टू डिवाइड बाई एफ, ये है रिजल्ट गामा के लिए। एक पुराना रिजल्ट था, आप कई लोग पूछते हैं कि सर वो आप पहले बताए थे सीपी इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा, वो कर सकते हैं, वो तो बहुत छोटा रिजल्ट है। आप देखिए, आप जानते हैं कि सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है, ये एनी प्रोसेस के लिए, और सीपी बाई सीबी ये होता है गामा। तो आप सीपी की जगह आप जाके पुट कर सकते हैं गामा इंटू सीपी, पुट कर सकते हैं ना, आप सीबी कॉमन निकाल लेंगे तो गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर। तो सीबी लिखने का कई मेथड है, तो सीबी लिखने का एक तरीका है कि आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ये लिख सकते हैं ऐसा, या आप चाहे तो एफ आर बाई टू, तो एफ इंटू आर, या 1/2 एफ आर कर लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में 1/2 और एफ इंटू आर, ऐसे यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे ही सीबी लिखने का भी बहुत सारा, सीपी लिखने का बहुत सारा मेथड है। सीपी जो इक्वल टू गामा सीबी, तो गामा से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर इंटू गामा डिवाइड बाई गामा माइनस वन, और इक्वल टू यहाँ पे आप चाहें तो 1/2 एफ प्लस टू आर। देखिए हो गया, होगी ना। अब हम लोग गामा कैलकुलेशन सीख लेते हैं। सेवन, तो गामा आप जानते हैं सीपी
और डिवाइड बाई सी बी, या गामा आप सी पी बाई सी बी की जगह एफ प्लस टू और डिवाइड बाई एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन फॉर गामा सी पी बाई सी बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। नाउ नेक्स्ट गामा 7 पॉइंट, कैलकुलेशन फॉर गामा। सो गामा हम लोग जानते हैं गामा इज इक्वल टू सी पी और डिवाइड बाई सी बी, यह है गामा ऐसे। देखिए आप सीपी पढ़ चुके हैं, आप सीपी पढ़ चुके हैं। सीपी इज इक्वल टू होता है, बहुत सारे रिजल्ट हैं जिसमें 1/2 एफ आर, हम लोग ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। और सीपी जो हुआ 1/2 और एफ प्लस टू इंटू आर ऐसे ये। सो गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीपी, तो गामा जो हो गया वो है आपका सीपी और डिवाइड बाई सीपी, और गामा जो है आपका सीपी बाई सीपी में सॉल्व करेंगे तो एफ प्लस टू डिवाइड बाई एफ ये। अब आप मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीटॉमिक गैस सबके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीटॉमिक गैस। Number 1, for monatomic gases, तो मोनोटॉमिक गैसेस जो है वो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए 3 होता है, और जब आप पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 5/2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो गामा मोनोटॉमिक गैस के लिए हुआ नाउ एफ प्लस 2 और डिवाइड बाई एफ, तो ये है 5/2 सॉरी 5/3। सो 1.67 ये मोनोटॉमिक गैस गामा मोनोटॉमिक गैसेस के लिए। और आप मोनोटॉमिक गैस के लिए आप सीपी चाहे इंटरनल एनर्जी चाहे वो भी बना सकते हैं। तो आप जानते हैं सीपी इज इक्वल टू 1/2 और एफ इंटू आर, कई बार एग्जाम में आता है तो आप रख सकते हैं एफ 3/2, सो 3/2 और आर। आप जानते हैं सीपी इज इक्वल टू होता है 1/2 और एफ प्लस 2 आर ऐसे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ, 3 प्लस 2 5/2 आर, तो ये है 5/2 आर। ये है सीपी गामा हो गया। इंटरनल एनर्जी बनाना चाहे तो इंटरनल एनर्जी बना सकते हैं। इंटरनल एनर्जी आप जानते हैं 1/2 और एफ आर टी एन सॉरी, सो 1/2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम और एन आर टी ऐसे। ये है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी। तो आप पुट कर लेंगे यहाँ पे एफ का जो यहाँ है फ्रीडम 3 है, तो 3/2 एन आर टी। सो इंटरनल एनर्जी बनाना हो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए तो 3/2 और एन आर टी होगी। देखिए सो ये चीज़ें हमें डायटोमिक गैस के लिए पढ़ना है, पॉलीटोमिक गैस के लिए पढ़ना है। और डायटोमिक में 2 केस हो सकता है कि रिजिड हो और नॉन रिजिड हो, क्योंकि एग्जाम में आता है रिजिड के लिए भी और नॉन रिजिड के लिए। सो कंटिन्यू करिए फॉर डायटोमिक गैसेस। फोर रिजिड कर लीजिएगा, रिजिड डाई एटॉमिक गैसेस। सो रिजिड डायटोमिक गैसेस है, और रिजिड डायटोमिक गैसेस में जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिजिड के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वो 5। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिजिड डायटोमिक गैस जिसमें फिक्स हो, एटम्स में वाइब्रेशन नहीं हो, तो 5 हो गया। बाकी अब का सारा रिजल्ट निकाल दीजिए। गामा इज इक्वल टू एफ प्लस 2 डिवाइड बाई एफ, तो ये है 5 प्लस 2 7/5, ये है 1.4, ये गामा।
सीपी करने हैं, सीबी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, 1/2 और एफ आर, सो एफ, सो 5/2 आर, सीपी 1/2 एफ प्लस 2 आर। सो ये हो गया आपका 7/2 आर, और इंटरनल एनर्जी बनाना हो तो 1/2 एफ इंटू एन आर टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो 5/2 एन आर टी होगी इंटरनल एनर्जी। सो डायटोमिक है, और रिजिड डायटोमिक के लिए नाउ आपको रिजिड की जगह नॉन रिजिड अगर है तो सिंपल क्या चेंजेज होगा। सो थर्ड पॉइंट, फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक, डायटोमिक गैस या सिस्टम भी कर सकते हैं, सिस्टम भी कर सकते हैं इसमें। तो नॉन रिजिड डायटोमिक सिस्टम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया था। मैंने बताया था कि अगर ये नॉन रिजिड हुआ, अगर ये ऐसे, अगर ये वाइब्रेशनल शुरू कर दिया, ऐसे वाइब्रेशन करने लगा, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अब 5 तो डायटोमिक के लिए था, प्लस 1 एक बढ़ जाता है, 6 हो जाएगा। सो 6 प्लस 2 यहाँ पे है 8, 8/6 हो जाएगा। 8/6 का मतलब हुआ अब 4/3, और 4/3 और 1.33 ऐसे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 6/2, तो यहाँ हो जाएगा 3R, तो 8/2 4R हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2, और जो 6/2 3nRT। पोलिटोमिक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। पोलिटोमिक फोर पोलिटोमिक गैसेस, पोली एटॉमिक गैसेस, सिस्टम या गैसेस कोई भी लिख सकते हैं। सो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पढ़े होते, पोलिटोमिक के लिए 6 हो गया, अगेन सेम रिजल्ट 8/6 या 4/3 1.33, 3R, ये है 4R 3nRT। तो यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका पढ़ा हुआ था, और उसके हेल्प से गामा निकालना था। नेक्स्ट, अगर आपको मिक्सचर के लिए करना है तो वो तो मैं डिस्कस करता हूँ अभी गामा फॉर मिक्सचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्सचर के लिए गामा निकालना। नेक्स्ट पॉइंट 5, जैसे आपने पढ़ा कि गामा जो है आपका मोनोटोमिक के लिए जो है वो 5/3 तो 1.67, और ये किसके लिए, तो हीलियम, ठीक है, नियन, आर्गन और क्रिप्टन, इनके लिए ये गामा का वैल्यू मोनोटोमिक के लिए जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से हम लोग पढ़े हुए हैं। डायटोमिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अगर गामा डायटोमिक के लिए पढ़ना है तो ये है 7/5, और ये है 1.40 किसके लिए, तो ये डायटोमिक लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब सिस्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट गामा इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि यहाँ पे है 4/3, या फिर आप लिख सकते हैं 1.33 किसके लिए, पोलियोटोमिक गैसेस लाइक अमोनिया, लाइक CH4 और SO2, SO3, ये पोलियोटोमिक गैसेस के लिए हो। तो ये गामा का वैल्यू। नेक्स्ट, मिक्सचर पढ़ना है, एक रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मोनोटोमिक एंड डायटोमिक है। कैसे आया है वो सब तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें मैं बता दूंगा, बट ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्योंकि कई बार हम लोग को डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में। जैसे मिक्सचर ऑफ गामा जो है आपका मिक्सचर, जैसे गामा जो है वो 3/2 का मतलब हुआ 1.5 किसके लिए, तो ये है इक्विमोलर,
ये इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक, मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस, डाइएटॉमिक गैसेस, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मोनोटॉमिक एंड डाइएटॉमिक गैस। जैसे इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास 5 मोल्स हीलियम है और प्लस अगर मेरे पास 5 मोल्स ऑक्सीजन है, देखिए इक्वल मोल है मोनोटॉमिक, इक्वल मोल डायटोमिक है। हीलियम एंड ऑक्सीजन इक्वल मोल है तो गामा का वैल्यू जो हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा 1.5 ऐसे। तो ये ध्यान रखना है इक्विमोलर मिक्सचर। जैसे और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कोई भी लिख सकता हूँ 3 मोल्स, और 3 मोल्स जो है इक्विमोलर 3 मोल्स है आपका नियन है, ठीक है, प्लस 3 मोल्स हाइड्रोजन है। तो मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक इक्विमोलर्स हो तो उस केस में गामा का वैल्यू हो गया 1.5 ऐसे। तो ये आपको रिजल्ट जानना था गामा के लिए कि ये कैसे आया, मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं बता दूंगा सारा चीजें आपको, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और मान लीजिए मैं ऐसे पूछूं आपसे कि बताइए तो ऐसे बोलोगे 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स बोल दूं हाइड्रोजन और प्लस और 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स मैं बोल दूं ऑक्सीजन, ठीक है, और पूछूं इसके लिए गामा, तो इसके लिए बोलेगा 1.4, इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डायटोमिक के लिए है 1.4, तो ये डायटोमिक लिया है आपने, ये डायटोमिक, या मोल भी चेंज कर लेना, मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे कर दूं 3 कर दूं, 4 मोल्स 3 मोल्स कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों डायटोमिक है, तो डायटोमिक कैसे भी मिक्स करिए हमेशा गामा सेम रहेगा। चेंजेस होगा जब 1 मोनोटोमिक डायटोमिक, जब उसमें मोल्स चेंज हो उस केस में मैं समझाऊंगा, मैं आपको बहुत सारा चीजें बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये तो डायटोमिक दोनों है तो मिक्सर का बनाएंगे वो भी डायटोमिक होगा 1.4। अब मिक्सचर के लिए मैं बता देता हूं आपको, मिक्सचर का पढ़ना हम लोग को कुछ सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 पॉइंट कैलकुलेशन फॉर गामा ऑफ गामा Cp एंड Cp फॉर मिक्सचर के लिए बनाना, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं ले रहा हूं गैस नंबर 1, ठीक है, गैस नंबर 1 जिसमें इसका नंबर ऑफ मोल N1, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1, यह है गैस नंबर 1, नंबर ऑफ मोल और डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम F1, ठीक। नाउ गैस नंबर 2, अगर मैं गैस नंबर 2 ऐसे करूं, नंबर ऑफ मोल्स N2, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 ऐसे, ऐसे, ठीक। अब ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर के लिए हमें गामा Cp ये सब कैलकुलेट करना है, ये मिक्सचर है और ये है नंबर ऑफ मोल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और एफ क्या है इनमें, एफ जो है मैंने लिखा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, एन क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल है, 1 के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो है N1 है गैस का, और गैस 2 का N2 है। पहले मैं Cp फॉर मिक्सचर फिर गामा फॉर मिक्सचर डिस्कस करते हैं हम लोग।
चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सी भी आप जानते हैं कि ये है F इंटू आर बाई 2, ये जानते हैं सी भी, ठीक है, ये आप पढ़े हुए। अब अगर हमें CV4 अगर मिक्सचर के लिए बनाना है, यहाँ पे मिक्सचर के लिए ऐसे मिक्सचर के लिए कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे रूल क्या है, N1 CV1 प्लस N2 CV2, N2 और CV2, ये CV42 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये है रिजल्ट N1 प्लस N2, ठीक है। तो CV4 मिक्सचर के लिए CV निकालना है, तो ये है N1 और F1 R बाई 2 प्लस N2 F2 R बाई 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये ऐसा, ठीक है। तो CV4 मिक्सचर के लिए CV जो, ठीक है, ऐसा। सो N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 और ये है R बाई 2, ये है। ये ऐसे सीपी के लिए बना लीजिए, CP4 मिक्सचर और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो गामा आ जाएगा मिक्सचर का। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, CP आप जानते हैं 1/2 F प्लस 2 इंटू R। सो CP और मिक्सचर के लिए हमें निकालना, तो प्लानिंग करेंगे N1 CP1 N2 CP2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये पुट करते हैं यहाँ पे, एक स्टेप जंप करते हैं, थोड़ा सा जंप करते हैं यहाँ पे, ये वाला स्टेप जंप करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो आप CP4 मिक्सचर, तो इतना आसान सा रिजल्ट है, एक मैंने समझा दिया, दूसरा का एक स्टेप हटा दीजिए और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो N1 और F1 प्लस 2 N2 F2 प्लस 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 R बाई 2, ये हो गया CP4 मिक्सचर और हमें चाहिए गामा में डिवाइड कर लेता हूँ CP बाई CV। थर्ड पॉइंट, सो गामा फॉर मिक्सचर, अगर मिक्सचर के लिए गामा निकालना है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, CP और डिवाइड बाय CV फॉर मिक्सचर, तो आप गामा फॉर मिक्सचर आप बना सकते हैं कुछ ऐसे, तो CP और ये R बाई 2 N1 प्लस N2 तो कट जाएगा, तो यहाँ हुआ N1 F1 प्लस 2 प्लस N2 F2 प्लस 2 N1 F1 N2 F2, ये रिजल्ट होगा। हो गया रिजल्ट। और यहाँ अगर गामा मिक्सचर भी बना ले रहे हैं ना, तो इससे भी आप CP बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं CV4 मिक्सचर का CV क्या होता है, तो मिक्सचर का CV होता है R और डिवाइड बाई गामा -1, तो यहाँ गामा मिक्सचर कर सकते हैं और -1 कर सकते हैं। CP4 मिक्सचर निकालना होगा, जैसे CP4 मिक्सचर के लिए बनाना, तो इसका बनाने का तरीका है गामा मिक्सचर,
इंटू आर डिवाइड बाई गामा मिक्सचर -1 हो गया। तो Cp एंड Cp फॉर मिक्सचर ऐसे बना सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको। जैसे इक्विमोलर आपको चेक करना हो तो आप देख सकते हैं। जैसे आप बताइए, अगर मैं बोलूं आपसे कि 5 मोल्स, ठीक है, 5 मोल्स हीलियम हीलियम और प्लस मैं आपसे बोलूं कि 5 मोल्स ऑक्सीजन है, 5 मोल्स हीलियम 5 मोल्स ऑक्सीजन, तो बताइए N1 तो हो गया 5 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और यहाँ N2 का वैल्यू भी 5 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जो है यहाँ पे 5। डायटोमिक है ना, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो गामा इज इक्वल टू मिक्सचर, इस मिक्सचर का गामा चाहिए मुझे। तो N1 F1 प्लस 2 प्लस N2 और F2 प्लस 2, N1 F1 N2 F2, सो N1 F1 प्लस N2 F2, ये सो गामा फॉर मिक्सचर के लिए गामा जो हो, सो N1 F1 N1 5 और यहाँ पे हो गया 5, सो 5 इंटू 5 25 प्लस यहाँ है 5 और 7 35 और डिवाइड बाई, सो 15 प्लस 25 60 डिवाइड बाई 40, चेक कर लीजिए 1.5 है ना, 3/2 1.5। तो मैंने बताया था कि इक्विमोलर लेंगे तो 1.5 मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक का। तो बहुत ज़्यादा आसान है, बाकी मैं क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सो ये हो गया मिक्सचर के लिए, और थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन साउंड में भी यूज होता है, उस टॉपिक में भी पढ़ेंगे। और यहाँ भी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन आईटी एडवांस के हैं जो साउंड में के हेल्प, मतलब साउंड टॉपिक में इस गामा का यूज करना है, तो यहाँ भी पूछा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में भी। आसान सा, बस करो एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, बाकी क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। 9 वेलोसिटी ऑफ साउंड, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पढ़ना है तो वो है गामा RT और बाई मोलिकुलर वेट। सो गामा ये, और क्वेश्चन में रहता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम, सो मिक्स कर दिया था, उसके लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट, 1 पॉइंट और रिजल्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 10 पॉइंट। छोटा सा एक रिजल्ट है जो थोड़ा डिफरेंट है, नया है, क्वेश्चन है उससे, कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 10, जैसे अगर मैं आपको ऐसे प्रोसेस दे दूं, बोलूं कि ये है P और V पे पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो कि हम लोग जानते हैं, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बारे में आप सब चीज जानते हैं, सब कुछ पता है आपको सब कुछ पता है इसके बारे में, कि वर्क डन क्या है, हीट गेन क्या है, हीट लॉस क्या है, डी क्या है, ग्राफिकल फॉर्म क्या है, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं आप। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मैं आपको दे दूं P V पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मैं कर दूं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप जानते हैं कि ये प्रोसेस है आइडियाबैटिक, ये आप जानते हैं। इसके बारे में भी सब कुछ आपको पता है। वेयर गामा मोनोटॉमिक के लिए करेंगे तो 1.67, या गामा डायटोमिक के लिए करेंगे तो 1.40, या गामा पॉलीटोमिक के लिए करेंगे तो 1.33। तो इसके बारे में भी सब कुछ जानते हैं कि ये इसका वर्क डन क्या है, हीट गेन क्या है, हीट लॉस क्या है, ग्राफ क्या है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मैं डिस्कस करूं एनी अननोन प्रोसेस, एग्जाम में आता है, जैसे ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है
आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और अचानक एग्जाम में आईटी में आ जाता है, बोलता है कि बताइए तो पी वी पे पावर -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस है भाई, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। ये तो आइसोथर्मल है, आइडियाबैटिक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कुछ भी दे देगा, बोलेगा पॉजिटिव नहीं बल्कि ऐसे बोल देगा पी वी पे पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस, ऐसा कुछ भी दे देगा। एनी नंबर, एनीथिंग, एनीथिंग लाइक पी वी पे पावर एक्स, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कुछ भी ऐसा देता है पेपर में, कुछ भी ऐसा देगा, पी वी पे पावर 1 कर देगा, तो ये 1 है, 2 है, माइनस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अननोन प्रोसेस, अननोन प्रोसेस। ये प्रोसेस अननोन है, इस पे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूंगा, बहुत क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। सो ये अननोन प्रोसेस के लिए जो एक टर्म हमें डिफाइन करना है वो है अ मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो, और मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस के लिए होता है आर डिवाइड बाई गामा -1 प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है 1 माइनस एक्स। अननोन प्रोसेस के लिए आर डिवाइड बाई गामा, गामा लिखा रहेगा, मोनोएटॉमिक डायटोमिक बताएगा ये, और प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। वो एक्स ये नंबर, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए -2, या जो दिया रहेगा। और इस प्रोसेस में डी क्यू, इसके नीचे आप लिख लेंगे, इस प्रोसेस में डी क्यू जो हीट गेन या लॉस होता है, हीट गेन या जो लॉस हुआ, वो साइंस में डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी। ये तो एन सी, सी ये वाला सी यूज करेंगे, और डी टी। यहाँ पे हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा प्रोसेस है। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसको छोड़ के भी एग्जाम में नए नए चीजें दे देता है। तो उसके लिए आपको इससे रिलेट करते हुए एक्स निकालना है, उसके बाद सी निकालना है, मोलर हीट कैपेसिटी, और फिर उसको रिलेट करना है कि हीट गेन या लॉस, वो देखेंगे क्वेश्चन में। तो ये एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। मैं हर एक रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आईटी एडवांस में या मेन में जो जो आया हुआ है मैं डिस्कस करूंगा। रिजल्ट फाइनल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिजल्ट फाइनल, इफिशिएंसी ऑफ साइकिल मुझे बताना था, तो वो मैं क्वेश्चन में उसको ले लूंगा। क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, कैसे बनाया जाता है, वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी मेन का क्वेश्चन है, इफिशिएंसी ऑफ साइकिल में जो जो आया है मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको। अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में प्रैक्टिस करना, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो पहले तो वर्क डन, डी क्यू, डी डब्ल्यू, इनके तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, क्लास में भी हो गया, सीट भी मैं दे चुका हूँ आपको क्लास में। अब प्रोसेस सारा आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इनके क्वेश्चन भी हो चुके हैं। आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफिशिएंसी, ऐसे इन प्रोसेस से क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो हर टाइप का क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करूंगा। नियरली प्लान करता हूँ मैं 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का मैं प्लानिंग करता हूँ कि करूँ, और बेस्ट मिलेगा तो और ज़्यादा करेंगे। हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर